अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, ये है मुहतरमा समीरा बेगम, जिसको आप लोग बखूबी जानते होंगे। आमिर भाई के साथ इसने बेवफाई की और शादी के दिन मंडप से भाग गई और रात दिन अपने कोठे पर बैठकर मुजरा करती रहती है। और इसका कोठा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कि गैर मुस्लिमों से आबाद है। अगर भूले से भी आप इसके कोठे की जियारत कर लेंगे तो आपको मालूम होगा कि धोखेबाज, दगाबाज, मक्कार, गद्दार, अय्यार, बेवफा, झूठा, फरेबी, ये जितने भी अल्फाज बने हैं सब ऐसे ही लोगों को देखकर बनाए गए हैं। जैसा कि आज मैंने अपना थंबनेल डाला है कि ये मुहतरमा इस लायक भी नहीं है कि इसके साथ डिबेट की जाए। आज की इस वीडियो से आपको मालूम होगा कि इस एक्स मोमिना को इस्लाम की बेसिक जानकारी भी नहीं है, तो फिर कैसे इससे एक एकेडमिक डिबेट की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको मालूम होगा कि आमिर भाई के साथ इसकी एक डिबेट होने वाली थी, लेकिन प्री डिस्कशन में ही इसको अंदाजा हो गया था कि आमिर भाई के साथ ये डिबेट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता भूले से भी वो डिबेट हो जाती तो आमिर आमिर भाई भरे बाजार में इसको नंगा करने वाले थे। तो खैर चलिए, आज हम इसके एजुकेशन लेवल का अंदाजा लगाते हैं और हम देखते हैं कि इसको कितनी जानकारी है और किस तरीके से अपने कोठे पर बैठकर ये मुजरा करती है। ये जो इसके रावी हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, ठीक है जी। जी। और हदीस जो है वो इब्ने तैमता की है। क्या है ये? जी, यहाँ पर देखिए, ये इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह जो इतने बड़े स्कॉलर हैं। एक इंसान जो इस्लाम को पढ़ना शुरू करेगा और इस्लाम को जानना शुरू करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इब्न तैमिया का नाम उसके सामने ना आए। ये उनके नाम को भी सही से नहीं पढ़ पा रहा है, ये बदबख्त इंसान। देखिए, इब्न तैमिया को इब्न तैमता पढ़ रहा है। इसके ऊपर हंसी नहीं आएगी, इसके नॉलेज के ऊपर, इसकी जानकारी के ऊपर तो और क्या आएगी, आप खुद देख लीजिए। है वो इब्ने तैमता की है। क्या है ये? इब्न तैमिया की है जी। इब्न तैमिया ने उसको नकल किया है। हाँ, इब्ने तैमिया ने इसको नकल किया है। और इसके जो ये मुसद्दिर हैं, रेफरेंस है। ये हैं हाँ, क्या है इसके मुसद्दिर? अरे भाई, ये वर्ड तो पहली बार सामने आया है। ये मुसद्दिर क्या होता है? इसके इसके मुसद्दिर हैं। ये अल मसदर है, ये जिसको आप अल मुसद्दिर पढ़ रहे हो समीर, गौर से देखो, ये अल मसदर है, ये अल मुसद्दिर नहीं है। इतनी भी जानकारी तुम्हें नहीं है कि मुसद्दिर किसको कहते हैं और मसदर किसको कहते हैं, और तुम चले डिबेट करने आमिर भाई से। मुसद्दिर हैं। रेफरेंस है। ये हैं, हाँ। हाँ, ये कौन है? अस्तारिमुल सारिमुल मसलूल उन्हीं मसलूल। को कहते ओके। हैं। जी। अच्छा, तो एक चीज आप लोगों ने नोट की यहाँ पर, एक तो ये अल मुसद्दिर बोल रहा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो किताब का नाम है अस्सारिमुल मसलूल, तो इसको एक इंसान का नाम समझ रहा है। ये आप गौर कीजिएगा, इसको मैं दोबारा फिर से बैक करके चला रहा हूँ। आप देखिए, ये किताब का नाम है, इसको क्या समझ रहा है कि ये कोई इंसान का नाम है। ये कह रहा है इसके जो अल मुसद्दिर हैं वो कौन है? अस्सारिमुल मसलूल हैं। अब इस हिसाब से कोई पूछे कि भाई अगर ये अल मुसद्दिर क्या होता है, इस हिसाब से आपको पूछना चाहिए था। ये मुसद्दिर हैं। रेफरेंस है। ये हैं, हाँ। हाँ, ये कौन है? अस्तारिमुल सारिमुल मसलूल उन्हीं मसलूल। को कहते ओके, हैं। जी। सारिमुल मसलूल हैं। इन्होंने इसमें इसको ज़ईफ कहाँ करार दिया है? मुझे ज़ईफ लफ्ज नहीं दिख रहा, थोड़ा दिखाएंगे? इस्नादुहु लैसा बिथिक़ा, बोले तो उनका जो ये जो सनद है ये सही नहीं जी। है, मतलब फिक़ह नहीं। नहीं, नहीं, ज़ईफ की बात आपने की। देखिए, मैं बहुत फिक़ह। स्ट्रिक्ट आदमी हूँ, मैं पॉइंट टू पॉइंट। नहीं नहीं, ज़ईफ़ की बात आपने की। देखिए, मैं बहुत स्ट्रिक्ट आदमी हूँ, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करना जानता हूँ। ये देखिए, एक बंदा आगे से कह रहा है कि इसकी सनद सही नहीं है। अब इसको इस्नादुहु लैसा बिफ़िक़्ह का मतलब नहीं पता कि क्या होता है, तो अब इसको कौन समझाए कि भाई ये हदीस ज़ईफ़ है, क्या है, नहीं है। अब एक बंदे को सनद के बारे में भी जानकारी नहीं है, सनद का भी इल्म नहीं है। एक बंदा आगे से कह रहा है इसकी सनद सही नहीं है, इस्नादुहु लैसा बिफ़िक़्ह। अब इसको यहाँ पर ज़ईफ़ वर्ड लिखा हुआ दिखना चाहिए, लिखा हुआ मिलना चाहिए, तभी बंदा ज़ईफ़ मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। जबकि साफ लफ्ज़ों में यहाँ पे इस्नादुहु लैसा बिफ़िक़्ह लिखा हुआ है और ये इसका मतलब बंदा नहीं समझ रहा है। तो अब ये उल्टा जो है, जो ये कॉलर हैं, जो भी कॉलर हैं, तो उसको ये उल्टा ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर कहाँ लिखा, उसी को उल्टा यहाँ पर बदनाम कर रहे हैं। और इसके नीचे जितने भी इसके हवारियीन होंगे, जितने भी चाहने वाले होंगे, वो लोग तो बड़े खुश हो रहे होंगे। भाई देखो, यहाँ पर समीर भाई ने तो छक्के लगा दिए यहाँ पर, हालांकि ये जीरो पर आउट हो रहा है। यहाँ पर बिल्कुल भी इसको ये जानकारी इस्नादुहु लैसा बिफ़िक़्ह का मतलब क्या होता है। अब ये उल्टा लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और ये जो मुस्लिम कॉलर है उसे उल्टा बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। चलता हूँ। मुझे ला ये हौल वला हदीस ज़ईफ है, ऐसा इसमें कहाँ लिखा है? मुझे वो आप प्लीज दिखाएं। फिक़ह बोले तो फिक़ह नहीं है, मतलब उसका बरअक्स है। लैसा बिथिक़ा सही, मतलब जहाँ पे कहा जाएगा कि अगर ये नहीं, मजबूत हदीस है अगर तो फिका नहीं, संगीन एक है। एक मिनट, फिका की आप बात कर रहे हैं, अब आप फिका पे आ गए हैं। आपको ये नहीं, मालूम है फिक़ह की बात नहीं। कि ओके, इस्नादुहु लैसा बिथिक़ा अखबार यानी क्या अखबार मतलब? अहद को, अखबार अहद को मानते हैं आप?
अच्छा, ये बंदा अखबार अहाद की बात कर रहा है, ये देखिए तो कौन है ये, एक्स मोमिना समीर, ये अखबार अहाद की बात कर रहा है। और जबकि इसकी औकात मालूम हो गई थी आमिर भाई के साथ प्री डिस्कशन में, जब वहां पे आमिर भाई ने पूछा था कि अखबार अहाद किसको कहते हैं, चलो इसी का डेफिनेशन बता दो, तो इसकी वहां पर फटकर हाथ में आ गई थी, इसको वहां पर ये कांपने लगा था बंदा कि अब मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर। तो ये अखबार अहाद की एक ऐसा ऐसा बंदा बात कर रहा है जिसे खुद नहीं पता था पहले कि अखबार अहाद किसको कहते हैं, और इसके औकात इन्हें याद दिला, आमिर भाई ने इसको बखूबी इसकी औकात इसे याद दिलाई थी वहां पर। देखिए इस्नाद यहाँ पे नहीं 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 नहीं, मजबूत नहीं, जनाब मुझे मेरी बात का जवाब सीधा देंगे आप? अखबार अहाद को इस्नाद मानते हैं मजबूत आप? नहीं है, सनद मजबूत नहीं मैं है, ये कह रहा हूँ खत्म। मैं कह रहा हूँ अखबार अहाद को मानते हैं आप? अखबार अहद को मानते हैं। तो उसमें फिका कहाँ से लाएंगे? क्यों मानते हैं उसे? अखबार अहाद को आप मानते हैं, उसमें फिका कहाँ से लाएंगे? भाई ये क्या बेगर सर पैर की बात तुम कर रहे हो यार। मेरे पास कोई दीवार होते से सर पटक दूं मैं अपनी इस दीवार में। ये बेगर सर पैर की उठ पटांग की बातें, अखबार अहाद को आप मानते हैं, उसमें आप कहाँ से फिका की बात लाएंगे? ये अजीब, ये खुद बंदा नहीं समझ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन चूंकि लोगों को बेवकूफ बनाना है, बस कहते रहो, कुछ से कुछ बोलते रहो, लोग तो यह समझने वाले हैं नहीं। और अरबी अरबी के जो टर्म्स होते हैं इसको लोग जानने वाले होते नहीं है, बस जो मर्जी वो बोलते रहो। बिना फिका के? क्यों नहीं, उसमें सिका रहता है। अच्छा, कैसे साबित करें? क्या एक सिका रावी अगर हर एक से नकल कर रहे हैं सही तौर पर और कहीं पे कुछ गड़बड़ी नहीं है, तो बस सही है दिसे। आप इसकी इस्नाद पे सवाल उठा रहे हैं। आपके हिसाब से ये जो अब्दुल्ला अब्बास हैं, क्या वो सिका नहीं है? मोतबर? हाँ, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं इसका फैसला ऑडियंस के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि एक बंदा अगला जो है मुस्लिम कॉलर जो है वो कह रहा है इसकी सनद सही नहीं है। अब ये कह रहा है कि आपके हिसाब से जो अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं ये सही नहीं है। अरे भाई, सनद किसको कहते हैं तुम्हें इसकी जानकारी नहीं है? अगर इसकी जानकारी होती तुम्हें तो ये सवाल ही नहीं उठाते कि अब्दुल्ला बिन अब्बास सही है नहीं है। क्या सिर्फ अब्दुल्ला बिन अब्बास से ही पूरी सनद मुकम्मल होती है? पूरा जो चेन ऑफ नरेशन है क्या सिर्फ अब्दुल्ला बिन अब्बास से ही मुकम्मल होगी? अब इसको इतनी भी जानकारी नहीं है और ये क्या कर रहे हैं, क्या अब्दुल्ला बिन अब्बास सही नहीं है और आगे ये कह रहा है कि इब्ने तैमिया सही नहीं है। अब ये बंदे को इतनी भी जानकारी नहीं है, तो अब इससे क्या बात की जाए, इससे क्या बहस की जाए और इससे क्या डिबेट की जाए? मोतबर सहाबी नहीं है? मौलाना आप भी ना अजीब बात कर रहे हैं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास जी सिलसिला है, सिलसिला में गड़बड़ी हाँ, है। तो सिलसिला कहाँ है? यहाँ पे सिलसिला मुझे दिखाएं जरा, मैं देखना चाहता और हूँ वहां कौन पे से सिलसिले में गड़बड़ी है। नहीं, हाँ भाई, सिलसिला दिखाओ भाई, इसको कहीं से लाकर इसको सिलसिला दिखाओ, कौन से सिलसिले में गड़बड़ी है, जरा इनको सिलसिला दिखाओ। ये कैसी बेवकूफी वाली बातें ये लोग करते हैं, और इसके बावजूद ये लोग इसको हीरो बने हुए हैं। कुछ लोगों के ताज्जुब की बात तो ये है कि ऐसे ऐसे जाहिल लोग कुछ लोगों के हीरो बने हुए हैं और कुछ लोग इससे भरपूर चंदा भी दे रहे हैं। ये ताज्जुब की बात है यहाँ पर। सिलसिले में कहाँ? इसके बारे में कौन जनाब शक करेगा। जनाब जनाब इसकी जो चैन ऑफ नरेशन है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, इस्नाद की चैन मेरा ऑफ जो सब नरेशन यही है हदीस है, इसकी। यही आप लोगों के बेस है। बेस लईस तो आपके पास इस्नादहु क्या लईस बेस है इसको? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आपके पास क्या बेस है इसको काउंटर करने के लिए? मैं तब से अच्छा, यहाँ पर ये मुस्लिम कॉलर जो था, जो भी है इंसान, ये भी समझ गया था कि इसके पास जानकारी नहीं है बंदे के पास, और बंदे से बात करना फजूल है, क्योंकि इसको जब कहा जा रहा है कि भाई इसकी सनद सही नहीं है, तो ये कह रहा है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास सही नहीं है। जो इंसान उल्टा ऐसा सवाल करे जो कि बिल्कुल बेसरोपा की बातें हों, तो उस इंसान से क्या बहस बहस की जाएगी? ये मुस्लिम कॉलर ही बेचारे ये समझ गए थे कि इसके पास कोई बेस नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, फजूल के लोगों को बैठ कर बेवकूफ बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। आपसे वही तो पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि वहां पे चले जाओ, वहां पे मिल जाएगी। मुझे यहाँ पे तो क्या सेम हदीस मिल रही है। ये तो काउंटर नहीं है, ये इस्नादहु काउंटर लईस नहीं है बिथिक़, वो असल है, सबसे अहम वही चीज है। खुलासतु हुक्मुल जनाब मुहद्दिस इस्नादहु लईस बिथिक़। जनाब मैं ये कह रहा हूँ फिका मसला नहीं है। मसला फिका नहीं है। अगर ज़ईफ, मैं कह रहा हूँ अगर ज़ईफ भी हदीस होती तब भी इसको लिया जाता, क्योंकि इसके बरक्स कोई हदीस नहीं है। ये ज़ईफ नहीं है, ये ज़ईफ नहीं है। नहीं हाँ, लईस बिथिक़। अच्छा, इन्होंने जो बात कही कि अगर हदीस ज़ईफ भी होती तब भी इसको लिया जाता है क्योंकि इसके बरक्स कोई हदीस नहीं है। साहब, आप ये उसूल कहाँ से बनाए हैं? ये उसूल जरा ला कर दीजिएगा आप हम लोगों को। मतलब भी वही है कि ये मजबूत इब्ने नहीं है, तैमिया मतलब जो है कि वो कोई, सुने, इब्ने तैमिया जो है वो कोई छोटे मोटे स्कॉलर नहीं है। ये बहुत और बड़े इब्ने अब्बास जो है, हाँ, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो है वो कोई छोटे मोटे सहाबी नहीं है, जलीलुल कद्र सहाबी हैं। तो जनाब अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे गौर किया, एक चीज गौर करिएगा आप लोग यहाँ पर
کہ انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس کوئی چھوٹے موٹے صحابی نہیں ہے، ابن تیمیہ جو ہے کوئی چھوٹے موٹے محدث نہیں ہے. تو بھائی سب سے پہلی بات یہاں پر یہ بتاؤ کہ کیا چین آف نریشن انہی دونوں کے اوپر ٹکی ہوئی ہے اور کوئی اس کے اوپر نہیں ہے؟ کیا سند انہی دونوں کے اوپر رکی ہوئی ہے؟ یہ کیسی بیوقوفی والی باتیں ہیں کہ تم ان دونوں کے ذریعے سے حدیث کو زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور اسناد علیہ بے فقہ کا تو مطلب نہیں پتا. اور ایک چیز آپ غور کیجئے، یہاں پر انہوں نے کیا کہا کہ عبداللہ بن عباس کو ذلیل القدر صحابی. دیکھیے جلیل القدر صحابی کو کیا بول رہا ہے، یہ ذلیل القدر صحابی. اس کو جلیل اور ذلیل میں فرق نہیں پتا کہ ایک انسان جس کو عزت دی جا رہی ہے اس کو اس نے ذلیل کرنے کی کوشش کی یہاں پر، اور اس کی یہاں پر رسوائی کرنے کی کوشش کی ہے. میں ایک مرتبہ پھر اس کو پیچھے کرتا ہوں، آپ لوگ سنیے گا. یہ بہت اور بڑے ابن عباس جو ہے، ہاں عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ کوئی چھوٹے موٹے صحابی نہیں ہے، ذلیل القدر صحابی ہیں. تو ذلیل جناب اس القدر. کو کسی بھی طریقے سے ڈینائی کرنے کے لیے، کسی بھی طریقے سے اس کو ڈینائی کرنے کے لیے آپ کو بہت بڑی بیس چاہیے. اور یہاں پر انہوں نے قرآن الکریم کا بھی حوالہ، ایک منٹ بس میں، انہوں نے یہاں پہ 247 کا حوالہ بھی دیا ہے ساتھ میں. اچھا ان کو دیکھیں یہاں پر 2 کی 247 جو ہے اس کو ایک قرآن کا حوالہ سمجھ رہا ہے. یہ بندہ اتنا بڑا بیوقوف ہے کہ اس کو قرآن کا حوالہ سمجھ رہا ہے، جبکہ یہ قرآن کا حوالہ ہے ہی نہیں، یہ تو کتاب کا حوالہ یہاں پر دیا ہوا ہے. اس کو یہ قرآن کا حوالہ سمجھ رہا ہے. ابے بیوقوفو، تم لوگ بس لوگوں کو بیوقوف بناتے رہو اور جاہلوں کے درمیان بیٹھ کر ہیرو بنتے رہو، یہی تم لوگوں کی اوقات ہے. آپ لوگ پھر دیکھیے یہ کتاب کا حوالہ ہے، اس کو یہ قرآن کا حوالہ سمجھ رہا ہے. انہوں نے قرآن الکریم کا بھی حوالہ، ایک منٹ بس میں، انہوں نے یہاں پہ 247 کا حوالہ بھی دیا ہے ساتھ میں قرآن سے. آپ کی دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ آپ نے یہ پڑھا 2 کی 247 کیا کہتی ہے؟ بھائی مجھے تو ہنسی آ رہی ہے. کیا کہتی ہے 2 کی 247 جناب؟ صفحہ اور رقم کتاب الصارم المسلول کا دیے ہیں. اچھا سوری مائی بیڈ، میں اس کو رقم کو قرآن سمجھ رہا تھا، سوری مائی بیڈ. ٹھیک ہے، مجھے آپ یہ بتا دیں کہ بھئی یہ کس لحاظ سے یہ ضعیف ہے. تمہارا صرف یہ حوالہ ہی غلط نہیں ہے، اس کو جو تم نے قرآن سمجھ بیٹھا یہی غلط نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ ساری کی ساری باتیں تمہاری غلط ہے. تم نے جتنا بھی یہاں پر کلام کیا ہے سب کے سب غلط ہے. ایک معمولی جانکاری والا انسان بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ تم نے یہاں پر ساری کی ساری باتیں غلط کی ہیں، ایک بات بھی تمہاری صحیح نہیں ہے. تو تمہاری یہ جانکاری ہے اور تمہارا یہ نالج ہے اور تمہارا یہ بیس ہے. تو دیکھا آپ نے، جس انسان کو اسلام کی بیسک جانکاری نہ ہو، بنیادی معلومات نہ ہو، جس انسان کو سند کا کچھ پتہ نہ ہو، جو انسان کے جلیل کو ذلیل پڑھ رہا ہو، جلیل کو ذلیل بتا رہا ہو، جو کتاب کے نام کو انسان کا نام سمجھ رہا ہو، جو مصدر کو مصدر بتا رہا ہو، جو ایک عام کتاب کے حوالے کو قرآن کا حوالہ سمجھ رہا ہو، جس کو ضعیف، صحیح، حسن، حسن لذاتی، حسن لغیری کا نہیں پتا، جس کو سندہ لیس بفقہ کا نہیں پتا، جس کو یہ کہا جا رہا ہو کہ بھائی اس کی سند ضعیف ہے، تو محترمہ آگے کہہ رہی ہیں کہ عبداللہ بن عباس کیا ضعیف ہیں؟ یہ کیسے ضعیف ہو سکتے ہیں؟ جس کی جہالت کے سامنے ابو جہل بھی شرما جائے، ایسے انسان سے کون ڈیبیٹ کرے گا بھائی؟ یہ انسان جاہلوں کا ہیرو تو بن سکتا ہے، لیکن پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے اس کا ایجوکیشن لیول بالکل زیرو ہے، زیرو پر بھی یہ فیل ہے. یہ ایسا انسان، یہ ایک ایسا انسان جس کو یہ بنیادی جانکاری بھی نہیں، بنیادی معلومات بھی نہیں، تو اس سے ڈیبیٹ کرنا وقت برباد کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ان لوگوں کو بس میلہ لگانے کی عادت ہے، ہو ہلہ کرنے کی عادت ہے، بھیڑ جمع کرنے کی عادت ہے، اور جس طریقے سے جاہل لوگ بازار میں چیختے ہیں، چلاتے ہیں اور اپنی باتوں کو منواتے ہیں، یہی ان لوگوں کے اوقات ہے اور یہی ان لوگوں کی اہلیت ہے. خیر میں آنے والے ویڈیو میں بتاؤں گا بھی کہ کس طریقے سے یہ لوگ جو حوالے پیش کرتے ہیں اس کے حوالے کو میں ڈیبنک کروں گا اور بتاؤں گا کہ اس کے حوالے ہی بے بنیاد اور فضول کے ہوتے ہیں. ایسے حوالے جس کو کہ خود مسلمانوں نے ریجیکٹ کر دیا، ایسے حوالوں کو یہ لوگ اپنے ویڈیو میں لاتے ہیں، اور چونکہ وہاں پر عربی میں یہ باتیں لکھی بھی ہوتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بالکل صحیح بات ہو رہی ہوگی بالکل. اور ایسے لوگ جاہلوں کا ہیرو بن سکتے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ، میں نے جیسا بتایا نا کہ جاہل لوگ اس کو اپنے سر پر بٹھاتے ہیں اور خوب چندہ دیتے ہیں، خوب پیسے دیتے ہیں. اور دوسری بات کہ یہاں پر مسلمانوں سے نصیحت کروں گا، خاص طور سے ایسے مسلم پینلسٹ سے اور ایسے مسلم کالرز سے جو لوگ کے اس کے چینل پر جاتے ہیں اور جو لوگ کے ان کے لائیو اسٹریم میں جاتے ہیں اور جا کر بات کرتے ہیں، بھائی کیوں آپ لوگ اپنی انسلٹ کروا رہے ہو؟ کیوں آپ لوگ اپنے ذات کی طرف سے، اپنے طرف سے کیوں آپ لوگ یہ عذاب اپنے سر پر لے رہے ہیں؟ بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایسے لوگوں کے چینل پر آپ لوگ نہ جائیں. مسلمانوں کی وجہ سے ان لوگوں کے کوٹھے آباد ہیں، مسلمانوں کی وجہ سے ان لوگوں کے چینل چل رہے ہیں، مسلمانوں کی وجہ سے ان لوگوں کے 8-8 10 10 گھنٹے کی ان لوگوں کی اسٹریمز ہوتی ہیں، صرف اور صرف مسلمانوں کی وجہ سے. اور یہ مسلمان جو اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے ہیں،
जज्बात में इनके चैनल पर चले जाते हैं और बदनामी कराकर चले आते हैं। ऐसे लोगों के चैनल पर ना जाएं। आप लोगों का जाने से इन लोगों को और भी ज्यादा हिम्मत मिलती है और इन लोगों की और भी ज्यादा कमाई बढ़ती है और दूसरे लोग, खासतौर से अंधभक्त लोग, इसको और भी ज्यादा सपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों को। और दूसरी बात, आप लोग जो जज्बात में जाते हैं इस्लाम का दिफा करने के लिए, इस्लाम को डिफेंड करने के लिए, लेकिन आपकी वजह से इस्लाम की बदनामी होती है, तो उस बदनामी की वजह से जो कितने ही लोग जो शक व शुबे में पड़ते हैं, इसका मुजरिम कौन होगा? इसका मुजरिम जितना ये एक्स मुस्लिम्स हैं, उतना ही मुजरिम आप मुस्लिम कॉलर्स हैं, जो ऐसे लोगों के चैनल पर जाते हैं और ऐसे लोगों के चैनल पर जाकर मुसलमानों के और दूसरे लोगों के दिलों में शुक व शुबहात पैदा करते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि हम इस्लाम की दफा नहीं कर पाएंगे, मुकम्मल तरीके से इस्लाम को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, हमें सारी जानकारी नहीं है, तो मैं क्यों जाऊं उसके चैनल पर भाई? क्यों जाऊं उससे स्ट्रीम करने के लिए? क्यों जाऊं उससे मैं बहस करने के लिए? तो मेरे भाई, आप लोग बात को समझने की कोशिश करें। ऐसे लोगों के चैनल पर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि इन लोगों को कहें डिबेट करने के लिए, इन लोगों को कहें न्यूट्रल चैनल पर आने के लिए, और इन लोगों को कहें कि अपने कोठे से निकलो और आओ, दुनिया देखो, दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया के अंदर देखो कैसे कैसे लोग पड़े हैं, आओ डिबेट करो और साबित करो अपनी बातों को, अगर तुम अपने बातों में सच्चे हो। कुरान के अल्फाज को इस्तेमाल करें कि हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, के लाओ दलील अगर तुम सच्चे हो। तो ये फजूल में एक ही जगह बैठकर अपने कोठे और बैठकर मुजरा करने से काम नहीं चलेगा। तो ऐसे लोगों के चैनल पर जाएं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ऐसे लोगों का दोगला चेहरा और दोहरा रवैया और ऐसे लोगों की जहालत लोगों के सामने आ सके। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।